हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएक्स एग्ज़ाम वॉरियर्स में। फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो नायक सीरीज नवीन शर्मा सर चला रहे हैं, उसका जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर आज 20 है। इससे पहले हम 19 प्रैक्टिस सेट पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। आज 20वां प्रैक्टिस सेट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 40 प्रैक्टिस सेटों की सीरीज में हम आधे पर पहुँच चुके हैं। और साथ में 2 प्रैक्टिस सेट और जो सुपर सेट 100 लाए थे, वो भी इसी में एडेड है, इसी की प्लेलिस्ट में एडेड है, तो आप उन्हें भी कर दिए। अगर आपने पिछले वाली प्रैक्टिस सेट कंप्लीट नहीं किए हैं तो इसको कंप्लीट करने के साथ साथ उनको भी कंप्लीट करिए। और जो नवीन शर्मा सर ने 2 दिन की छुट्टी बताई है, कल की और परसों की, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें कल करेंगे हम 1 से 10 तक के, और परसों करेंगे 11 से 20 तक के। जो 10 सेट हैं उनका सुपर 100 करेंगे दोनों सेटों का, तो उससे भी जुड़ना ना भूलें, उनका रिवीजन करेंगे हम, तो उससे भी जुड़ना ना भूलें। और इन सभी क्लासेस की जो पीडीएफ है बिल्कुल फ्री में आपको प्रोवाइड कराते हैं। और पीडीएफ चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स पर अपलोड हो जाती है, और उसकी लिंक भी हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एडिट कर देंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास प्रैक्टिस सेट 20 शुरू करने से पहले प्रैक्टिस सेट 19 के 5 रिवीजन प्रश्न हैं। 5 रिवीजन प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है कि गौरिमा हजारिका का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो सत्रिया से है। किससे? सत्रिया से है। अगर बी कुंजमणि कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो बांसुरी बजाते हैं। शोर पटोले कहाँ का पारंपरिक व्यंजन है? तो गोवा का है। 38वीं समांतर रेखा किन 2 देशों के बीच में है? तो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में है। पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल पीएनबी है। पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और इसकी स्थापना है इसकी 1894 में। पहला क्वेश्चन है कि कथक किन 3 घरानों से विकसित हुआ? तो जयपुर, बनारस और लखनऊ घराने। इनके संस्थापक हैं, जैसे लखनऊ घराने के ईश्वरी प्रसाद हुए, जयपुर घराने के भानुजी महाराज हुई, और बनारस घराने से जानकी प्रसाद हुई। ये इनके संस्थापक हैं। कथक से जुड़ा हुआ एक घराना और है जिसे हम रायगढ़ घराना कहते हैं, जो कि कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। इसके संस्थापक हैं राजा चक्रधर सिंह। आगे देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है त्रिमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी और नवमुखी जैसे तालों की रचना का श्रेय किस भारतीय संगीत दिग्गज को जाता है? तो एम बाला मुरली कृष्ण को जाता है। और ये किससे संबंधित है? तो ये कर्नाटक संगीत से संबंधित है। और कर्नाटक संगीत के जनक किसे? तो पुरंदर दास को माना जाता है। पंडित जसराज का संबंध किससे? तो मेवाती घराने से है। और इनके मतलब पंडित जसराज जो हैं, इंटरनेशनल खगोल संघ ने 2006 में एक जो हीन ग्रह है उनका नाम पंडित जसराज के नाम पर रखा। तीसरा क्वेश्चन है कि कमलिनी और नलिनी अस्थाना का संबंध किससे है? तो ये कथक से संबंधित है। भरतनाट्यम के जो तंजावुर चौकड़ी हुई, भरतनाट्यम संबंधित जो तंजावुर चौकड़ी है, उसमें कौन कौन है? तो चेन्नई और पोन्नई और बड़ीबेलू और शिवनंदम, ये किससे हैं? तो ये तंजावुर चौकड़ी के व्यक्ति हैं। और किससे संबंधित है? तो ये भरतनाट्यम से संबंधित है। और भरतनाट्यम का युगल किसे कहा जाता है? तो बीपी धनंजयम को कहा जाता है, और शांता धनंजयम को कहा जाता है, धनंजय को कहा जाता है। मणिपुरी से झावेरी बहनें, और झावेरी बहनें कौन कौन? दर्शना, नयना, रंजना और स्वर्णा, ये कौन है? झावेरी बहनें। किससे संबंधित है? तो ये मणिपुरी से संबंधित है। कच्ची पुड़ी से जो कच्ची पुड़ी का युगल है वो किसे? राजा और राधा रेड्डी को कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन है कि विशुद्धि शरण रानी किस वाद्य यंत्र से की प्रसिद्ध वादक हैं? तो सरोद की है। बांसुरी ठाकुर का संबंध नहीं, और ये पहली व्यक्ति हैं सरोद वादक, पहली महिला हैं। और बांसुरी वादक पहली महिला कौन है? अलका ठाकर हैं। और सितार वादक की पहली महिला कौन है? तो अनुष्का शंकर हैं। तबला वादक की पहली महिला कौन है? तो ये अनुराधा पाल हैं। और संतूर वादक की पहली महिला कौन है? तो श्रुति अधिकारी हैं। और शहनाई वादक की प्रथम महिला कौन है? तो बागेश्वरी कमर है। अगर हम देखते हैं, 5वां क्वेश्चन है कि उड़ीसा का जो रज पर्व है वो महीने में किस महीने में मनाया जाता है? तो जून में मनाया जाता है। और रज पर्व कितने? तो 3 दिनों का होता है। पहले दिन पहली रज होती है, सेकंड डे मिथुन संक्रांति होती है, और थर्ड डे भूधा या बसी रज होती है। और ये कब? तो मानसून के दौरान मनाया जाता है।
उड़ीसा कुछ और त्यौहार हैं, जैसे कोणार्क। कोणार्क कहाँ है? तो उड़ीसा में है। और कोणार्क महोत्सव कहाँ का हो गया? उड़ीसा का। पुरी कहाँ है? तो पुरी भी उड़ीसा में है। पुरी बीच कहाँ है? उड़ीसा में। तो पुरी बीच महोत्सव। धानु यात्रा और नुआखाई किससे हैं? तो ये उड़ीसा के हैं। और विष्णु संक्रांति भी उड़ीसा से संबंधित है। छठवां क्वेश्चन है, पद्म श्री पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? तो बलबीर सिंह दोसांझ। और इन्हें कब? तो 1557 में मिला। और इनकी बुक है दी गोल्ड हाईटेक। किसकी बुक है? तो इन्हीं की बुक है। और राष्ट्रीय हॉकी पुरस्कार इनके नाम पर ही दिया जाता है। मिल्खा सिंह को पद्मश्री कब मिला? तो 1959 में मिला। पहले खिलाड़ी जिन्हें भारत रत्न मिला तो किन्हें? सचिन तेंदुलकर को। कब? 2014 में मिला। और उसी समय किन्हें और मिला? तो सी एन राव को मिला। किसे? केमिस्ट्री साइंटिस्ट के लिए। और सबसे कम उम्र में प्राप्तकर्ता कौन है? भारत रत्न के सचिन तेंदुलकर हैं। पहले खिलाड़ी जिनको पद्म विभूषण मिला तो कौन है? विश्वनाथ आनंद है। इन्हें कब? 2007 में मिला। सातवां क्वेश्चन है कि लॉन टेनिस की जोड़ी में खेले जाने वाले मैचों के लिए कोर्ट की जो चौड़ाई है वो कितनी होती है? तो 7 फीट बढ़ा दी जाती है, यानी कि 36 फीट होती है। सिंगल के लिए 27 फीट चौड़ाई होती है, लेकिन लंबाई दोनों के लिए समान होती है। और सिंगल के लिए लेंथ कितनी होती है? 78 मीटर। और दोनों में लेंथ समान रहती है। अगर बात की जाए नेट की ऊंचाई कितनी? 3 फीट होती है। बॉल का वजन 56 ग्राम से लेकर 59.4 ग्राम तक होता है। और बॉल का जो कलर होता है या तो सफ़ेद हो, वाइट हो, या पीली हो, येलो हो। रैकेट की लंबाई कितनी होती है? तो 73 सेंटीमीटर होती है। आज के 8वां क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेटर का दी बॉल नाम से जाना जाता है? तो राहुल द्रविड़ को जाना जाता है। कपिल देव को क्या नाम से जाना जाता है? तो हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है। मास्टर ब्लास्टर किसे? सचिन तेंदुलकर को जाना जाता है। एम एस धोनी को कैप्टन कूल, माही और थाला। अनिल कुंबले को जंबो नाम से जाना जाता है। हरभजन सिंह को टर्मिनेटर के नाम से जाना जाता है। चीकू या किंग किसे? तो विराट कोहली को जाना जाता है। दादा किसे? तो सौरभ गांगुली को जाना जाता है। हिटमैन किसे? तो रोहित शर्मा को जाना जाता है। और रविंद्र जडेजा को रॉक स्टार के नाम से जाना जाता है। 9वां क्वेश्चन है, दी ईस्ट एंड दी पोस्ट पुस्तक किसकी है? तो स्वामी विवेकानंद की है। उनका जन्म तो 12 जनवरी 1963 को हुआ था। और इन्होंने 1893 में शिकागो में क्या भाग लिया था। इनकी बुक है जैसे वेदांत हुई, वॉइस ऑफ फ्रीडम, राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग किनकी है? तो ये स्वामी विवेकानंद की है। ज्ञान योग और संगीत कल्प तरु है। किनकी पुस्तक है? तो स्वामी विवेकानंद की है। अगर पूछा है एंसिटेंट इंडिया किसकी? तो आर.सी. मजूमदार के। रिवर ऑफ स्मोक किसकी? तो अमिताभ घोष की है। और नो सीक्रेट किसकी? तो अनुज धर की है बुक। 10वां क्वेश्चन है, सूरत को भारत की देश नाम से भी जाना जाता है? तो डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। झीलों का शहर किसे? उदयपुर को जाना जाता है। सिल्क में सिटी किसे? इसे मतलब अगर पूछा जाए सिल्क सिटी तो किसे? सूरत को जाना जाता है। मक्का का प्रवेश द्वार भी सूरत को जाना जाता है। अब ग्रीन सिटी को भी सूरत को जाना जाता है। रेड सिटी किसे? बीकानेर को जाना जाता है। और अंतरिक्ष सिटी किसे? तो बेंगलुरु को जाना जाता है। ऑरेंज सिटी नागपुर जाना जाता है। हाईटेक सिटी हैदराबाद को जाना जाता है। प्राइम मिनिस्टर यानी कि जहाँ से भारत के सर्वाधिक प्राइम मिनिस्टर निकले हैं वो किसे? प्रयागराज को जाना जाता है। सैडलवुड मैसूर। सिल्वर कटक सिल्वर सिटी किसे? कटक को जाना जाता है। और राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान भी कहाँ है? कटक में है। पंचायती राज का संबंध किस समिति से है? तो पंचायती राज का संबंध बलवंत राय मेहता समिति से है। इसने अपनी रिपोर्ट 1957 में पेश की और 1958 में इसे स्वीकार कर लिया। और इसने कितने 3 स्तरीय यानी कि 3 स्तरीय दिए, जैसे गांव, ब्लॉक और जिला। इसी आधार पर राष्ट्रीय विकास परिषद को स्वीकार कर लिया, इस स्थापना हुई। पहली पंचायत कौन बनी? तो बगधरी गांव बना, जो कि नागौर राजस्थान में है। कब? तो 2 अक्टूबर 1959 को बना। अशोक मेहता समिति 2 स्तरीय थी। गठन 1977 में हुआ। जी.के.बी. समिति कब की है? तो 1985 के। और 1986 में एल.एम. सिंघवी समिति। 12वां क्वेश्चन है, पंचायती राज से संबंधित आर्टिकल है? तो आर्टिकल 243 है। 11वीं अनुसूची है पंचायती राज से संबंधित। और 73वां संविधान संशोधन जो 1993 में हुआ, वो किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित है। और पंचायती राज में कुल कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। और आर्टिकल 343 ए से लेकर 343 ओ तक है। भारत का सबसे पहला हाई कोर्ट कौन बना? तो कलकत्ता हाई कोर्ट बना। कब?
तो 2 जुलाई 1962 को। बम्बई हाई कोर्ट दूसरा बना 14 अगस्त 1862 को। मद्रास कब बना, तो 15 अगस्त 1862 को। और इसके बाद कौन बना, इलाहाबाद, कब, 1866 को। और पीठ इसकी कहाँ है, लखनऊ में है। दिल्ली हाईकोर्ट कब बना, तो 1966 में बना। और सबसे नवीनतम 25वां अमरावती है, कौन, अमरावती। सबसे बड़ा हाईकोर्ट क्षेत्रफल की दृष्टि देखा जाए तो झारखंड का है। सबसे बड़े जज के हिसाब से देखा जाए तो इलाहाबाद है। वर्तमान में कुल कितने हाईकोर्ट हैं, तो 25 हाईकोर्ट हैं। किस हाईकोर्ट का अधिकार क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश से विस्तारित है, तो केरल का। लक्षद्वीप से विस्तारित है। लक्षद्वीप किसमें, तो केरल में लगती है। बॉम्बे हाईकोर्ट में कौन कौन, महाराष्ट्र, गोवा, दमन, दादर, ये किसमें, बॉम्बे हाईकोर्ट में लगते हैं। मद्रास हाईकोर्ट में तमिलनाडु और पुडुचेरी लगते हैं। गुवाहाटी हाईकोर्ट में असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम लगते हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट में वेस्ट बंगाल और अंडमान निकोबार लगते हैं। 16वां क्वेश्चन है, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है, तो राज्य के राज्यपाल दिलाता है। लेकिन इसकी जो परामर्श होता है, परामर्श किससे लेता है, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से परामर्श लेता है। हाई कोर्ट आर्टिकल 214 में है। अगर बात की जाए कि भारत में जजिया कर सर्वप्रथम किस शासक ने लगाया, तो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया। कश्मीर में किसने लगाया, तो ऐबक ने लगाया। और ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया, तो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ख़त्म किसने किया, तो 1564 में अकबर ने ख़त्म किया, लेकिन पुनः जजिया कर औरंगजेब ने स्टार्ट कर दिया। जजिया कर का पूर्णतः ख़त्म किसके समय हुआ, तो जहादर शाह के समय, जब 1772 में आया। लेकिन ये पूर्णतः खत्म अगर बात की जाए, इसका प्रस्ताव तो इन्हें दे दिया था, लेकिन ये कमज़ोर शासक होने की वजह से ये नहीं हुआ। लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला की वजह से कब, 1720 में ये पूर्णतः खत्म हो गया था। 18वां क्वेश्चन है, अरब के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक कौन था, तो नरसिंह वर्मन प्रथम था। कब से, तो 695 ईस्वी से 728 ईस्वी तक। कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया। और तमिलनाडु के सूर्य मंदिर का निर्माण भी नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया। अगर बात की जाए अरबी आक्रमण, सबसे पहले किसने, राजा दाहिर के खिलाफ 711 एडी में अबदुल्ला ने किया। लेकिन राजा दाहिर ने बहुत बुरी तरीके से पराजित किया। 1711 में बुदैल ने किया। इनको भी राजा दाहिर ने बुरी तरह पराजित किया। और फिर उसके बाद अगर सफल आक्रमण की बात की जाए तो 1712 एडी में किसने, मीर कासिम ने किया। और यह पहला अरब आक्रमणकारी था जो सफल हुआ। और तब सिंध क्षेत्र का राजा कौन था, तो महान राजा दाहिर था। भारत और विदेशी आक्रमण, सबसे पहले विदेशी कौन आया, तो ईरानी आए जो हकमनी साम्राज्य से थे। फिर कौन आए, यूरोपीय आए जो सिकंदर। फिर इंडो ग्रीक, इंडियन, हिंद यूनानी। फिर शक आए, फिर पल्लव आए, फिर कुषाण आए, फिर अरब आए, फिर तुर्क आए। सबसे बाद में कौन आए, तुर्क आए। अगर बात की जाए महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया, तो ये 1025 ईस्वी में किया। और ये 16वां आक्रमण था, कहना 16वां। और कहा जाता है मोहम्मद गौरी ने कितने, 17 आक्रमण किए। और कन्नौज पर आक्रमण 1921 में किया। मथुरा पर कन्नौज पर 1021 ईस्वी में किया। मथुरा पर 1018 ईस्वी में किया। कश्मीर पर 1015 ईस्वी में किया। लेकिन यह इस 17 में से एक विफल आक्रमण था। और यह किस वंश का था, तो गजनी या यामनी वंश से था। 20वां क्वेश्चन है, तारीख ए सुबुक्तगीन बुक किसकी है, तो ये बयानी की है। अगर अलब रूनी की बात की जाए तो अलब रूनी कौन सी, किताब उल हिंद। तारीख ए अल्फी किसकी है, तो मुल्ला दाऊद की है। अगर पूछा जाए फुतुहात ए आलमगीरी किसकी है, तो ये ईश्वर दास नागर की है। चारू चरण किसकी है, चमड़ किसकी है, तो ये चंद्रभान ब्राह्मण की है। मायूनामा गुलबदन बेगम की है। अकबरनामा अबू फजल की है। और शाहनामा किसकी है, तो फिरदौसी की है। 21वां क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज ने कहाँ पर हराया, तो ये तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। लेकिन तराइन के प्रथम युद्ध में किसने, तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया। और द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। और फिर इसके 2 साल बाद गौरी और जयचंद यानी जयसिंह के बीच चंदावर का युद्ध हुआ। बात की जाए 1778 की, ये आप कभी मत भूलना। 1778 में जब मोहम्मद गौरी और भीम द्वितीय के बीच युद्ध हुआ था, कहाँ, पाटन गुजरात में। तब भीम की तरफ से कौन, नायका देवी इनकी माँ ने नेतृत्व किया था। और मोहम्मद गौरी को बुरी तरीके से हराया था। और आपको बता दें, कहा जाता है इतिहासकार के बात सही है, सही भी है, कि नायका देवी ने
इनको नपुंसक बनाकर छोड़ा था। या इस जगह पर तलवार मारी थी इन्होंने। 22वां क्वेश्चन है कि भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का योगफल कितना है? तो 16.6% है। एसटी 9% है। हिंदू, अगर धर्मानुसार देखा जाए तो हिंदू कितना है? 79.8% है। मुस्लिम 14.23% है। ईसाई 2.37% है। सिख 1.71% है। ये आप जो क्रम है कभी मत भूलना, सबसे ज़्यादा हिंदू, फिर मुस्लिम, फिर ईसाई, फिर सिख, फिर बुद्ध, फिर जैन, फिर अन्य। और कोई नहीं, मतलब जो जो किसी धर्म को नहीं मानते हैं वो कितने हैं? तो 0.24% है। चेंचू जनजाति किस प्रदेश में निवास करती है? तो चेंचू जनजाति आंध्रा और कर्नाटक के क्षेत्र में निवास करती है। झारखंड में मुंडा और कौल जनजाति, राजस्थान में मीला और कोली जनजाति, भील और बिहोर कहाँ की है? तो एमपी की है। और भोटिया जौनसारी कहाँ की? उत्तराखंड की है। अगर अबोर और अंगामी कहाँ की है? नागालैंड की है। कुकी जनजाति मणिपुर की है। गारो, खासी, जयंतियाँ ये पहाड़ियों के नाम पर भी जनजाति हैं, ये कहाँ की? मेघालय की हैं। और सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो खासी में होती है। अगर लुसाई जनजाति की बात करें तो त्रिपुरा में। कोरकू जनजाति, जो कोरकू या अगरिया जनजाति कहाँ की है? तो छत्तीसगढ़ की है। और सोमपेन जनजाति कहाँ की है? अंडमान एंड निकोबार की है। 24वां क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो 8 प्रकार की। और इसकी कौन कहता है? तो ICAR कहता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 जुलाई 1929 को स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? दिल्ली में है। कौन कौन सी 8 हैं? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, लेटेराइट, शुष्क मिट्टी, लवणीय और पीटमय मिट्टी या लाल मिट्टी। ये कितनी? 8 प्रकार की मिट्टियाँ हैं। 25वां क्वेश्चन है, भारत में काली मिट्टी, कपासीय मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो इसे रेगुड़ मृदा, लावा मृदा या करेल मृदा या इंटरनेशनल स्तर पर इसे क्या? चेरनोजम मृदा भी कहा जाता है। और ये कहाँ? गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, जिसमें महाराष्ट्र में सर्वाधिक होती है ये। 26वां क्वेश्चन है, धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? तो जलोढ़ मृदा है। और अगर जलोढ़ मृदा की बात की जाए भारत में तो 43% जलोढ़ मृदा है। और कहाँ से आती है? नदियों द्वारा आती है। जलोढ़ मृदा के दो, जैसे भांगर और खादर, 2 प्रकार हैं। जलोढ़ मृदा के बाद कौन दूसरी सबसे ज़्यादा? तो लाल मृदा 18%, फिर काली मृदा 15%, फिर लेटेराइट 3% होती है। 27वां क्वेश्चन है कि किस राज्य में IDBI की स्थापना हेडक्वार्टर है? तो ये कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र में। स्थापना कब हुई? तो 1964 में इसकी स्थापना हुई। कब? 1964 में। और RBI का सहायक के रूप में ये 1976 तक कार्य करती रही। और 1976 के बाद ये क्या? स्वतंत्र हो गई। और इसी के जरिए क्या? NSE की स्थापना हुई। किससे? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की। कब हुई? तो 1992 में। हेडक्वार्टर कहाँ रखा गया इसका? मुंबई में रखा गया। 28वां क्वेश्चन है, कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी होती है? प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है। 29वां है, कार्यबल की जनसंख्या में वर्ष उम्र तक के लोग शामिल होते हैं। तो ये कार्यबल में कब? 1515 साल से लेकर 59 साल तक। 30वां क्वेश्चन है, नोट के पैनल पर कितनी भाषाएं होती हैं? तो 17 भाषाएं होती हैं। 31वां क्वेश्चन है, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण क्या कहलाता है? तो बैटरी करता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में? तो डायनामो। 32वां क्वेश्चन है कि आकाश नीला दिखाई देने के कारण किसका कारण है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण है। अपवर्तन में क्या? सिक्के का पानी के ऊपर उठा हुआ दिखाई देना या पानी में डूबी हुई चीज़ों की विकृति किसका? अपवर्तन का कारण है। आधुनिक आवर्त सारणी में 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं? तो 18 तत्व हैं। पहले में कितने होते हैं? 2। दूसरे और तीसरे में 8 तत्व होते हैं। चौथे और 5वें आवर्त में 18 तत्व होते हैं। और छठे और 7वें आवर्त में 32 तत्व होते हैं। 34वां क्वेश्चन है, निश्चित ताप पर किसी गैस के दिए हुए द्रव्यमान का दाब उसके आयतन के प्रतिलोमानुपाती होता है। यह नियम किसका है? तो बॉयल का नियम है। चार्ल्स का नियम क्या कहता है? चार्ल्स का नियम कहता है कि स्थिर दाब पर गैस का आयतन सीधे गैस के तापमान के समानुपाती होता है। किसके? सीधे गैस के तापमान के समानुपाती होता है। डाल्टन का नियम क्या कहता है? गैसीय मिश्रण पर लगाया गया दाब व्यक्तिगत गैसों के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है।
35वां क्वेश्चन है, परम ताप का मान होता है कितना, -273 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 केल्विन या -के 459 फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट पर। 36वां क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का बाहरी आवरण होता है तो दृढ़ मिता का होता है जो ब्रेन और रीढ़ की हड्डी को जोड़ता है। मृदु तनिका क्या होती है, तो मस्तिष्क की सुरक्षा करते हैं और पोषण का कार्य भी करता है। 37वां क्वेश्चन है, स्पेस इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो संजना सांगी है। अक्षय कुमार किसके हैं, तो रोड सेफ्टी के हैं। विराट कोहली तो एमआरएफ और मंत्रा के हैं। सीएसके के कौन है, कैटरीना कैफ हैं। बीपीसीएल के कौन है, नीरज चोपड़ा हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप जो 2024 में होने वाला है, इसके कौन है, यूवी हैं 2024 वाले के। और नाडा के कौन है, तो सुनील सेफ्टी हैं। और लीगा के जो स्पेन की एक एजेंसी, स्पेन की जो फुटबॉल क्लब है उसकी जो कहाँ है, तो रोहित शर्मा है ला लीगा के। 38वां क्वेश्चन है, हाल ही में महिंद्रा ने किस राज्य में 1200 करोड़ की हाइब्रिड ऊर्जा परियोजना स्थापित करने की घोषणा योजना बनाई है, तो महाराष्ट्र में। कितने और कितने, तो 150 मेगावाट ऊर्जा। 39वां क्वेश्चन है, हाल ही में आईपीएल में 250वां मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन हुए, तो रोहित शर्मा। अब कितने हो गए, तो 257 हो गए। सबसे ज़्यादा एमएसडी 264, फिर डीएके और रोहित शर्मा बराबर 257 विराट कोहली के 252 है। और अगर बात की जाए तो 7000 रन T20 में बनाने वाले विकेट कीपर एकमात्र कौन है, तो एमएसडी महेंद्र सिंह धोनी है। तीनों फॉर्मेट में 100 मैच खेलने वाले इंडियन क्रिकेटर कौन है, तो विराट कोहली हैं। 40वां और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय मिल्क ब्रांड नंदिनी जो आगामी T20 वर्ल्ड कप में किस टीम को स्पॉन्सर करेगा, तो स्कॉटलैंड और आयरलैंड को स्पॉन्सर करेगा। जिसमें T20 2024 के कहवा 9वां संस्करण है। पहला कब हुआ था, 2008 में साउथ अफ्रीका में हुआ था। आयोजन इस ये वाला कहाँ हो रहा है, तो यूएसए और वेस्ट इंडीज में हो रहा है। पहला मैच कहाँ, यूएसए और कनाडा के बीच में होगा। कुल टीमें कितनी हैं, तो 20 कुल टीमें हैं। अब कुल मैच कितने हैं, तो 55 कुल मैच खेले जाएंगे। आज का HW क्वेश्चन है, यानी कि होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, अगला T20 वर्ल्ड कप 2026 वाला कहाँ खेला जाएगा, ये आप कमेंट बॉक्स में बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग DNS एग्जाम वीडियो। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और कल आप जुड़ना ना भूलें। कल आपकी क्लास होगी 1 से लेकर 10 तक के जितने प्रैक्टिस 1 से लेकर 10 प्रैक्टिस सेटों की जो सुपर 100 क्वेश्चन है उनकी क्लास होगी। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में। और बता दें उससे पहले कि इस क्लास की PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल DNS एग्जाम पर अपलोडेड हो जाती है, तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।